हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आंगनवाड़ी उत्तर प्रदेश चैनल में। और इस चैनल में आपको आंगनवाड़ी की हर न्यूज़ दी जाती है। अगर आप सबसे पहले आंगनवाड़ी की न्यूज़ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दें। देखिए बहनों, आज हम लेकर आए हैं आपको आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों के मामले में उच्च न्यायालय ने जवाब दाखिल करने को कहा। जो उनका समान वेतन नहीं देने पर हाई कोर्ट नाराज है। जो हमारे आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन नहीं दिए जाने के मामले में उच्च न्यायालय ने नाराजगी जाहिर की है। न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए दिल्ली सरकार और अन्य पक्षकारों को समुचित जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। जस्टिस संजीव सचदेवा और तुषार राव गैडला की पीठ ने यह निर्देश तब दिया जब आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने बताया कि उनके मुवक्किलों को न्यूनतम मजदूरी तो दिया जा रहा है, लेकिन समान काम के बदले समान वेतन नहीं है। उन्होंने कहा कि राजधानी में 3 तरह के आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक हैं। पहले वो जो सरकार के नियमित कर्मचारी हैं, दूसरा जो सरकार द्वारा अनुबंध पर सीधे भर्ती के जरिए नियुक्त हुए हैं, और तीसरा वे लोग जो सरकारी ठेकेदारों के जरिए नियुक्त हुए हैं। उन्होंने पीठ को बताया कि जो सरकार के नियमित कर्मचारी हैं उन्हें करीब 66,000 रुपये से अधिक वेतन मिलता है, जबकि जो सरकार द्वारा अनुबंध रखे गए हैं उन्हें करीब 38,000 रुपये प्रति माह का भुगतान होता है। अग्रवाल के मुताबिक सरकारी ठेकेदारों के जरिए अनुबंध कर काम कर रहे उनके मुवक्किलों को महज 16,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जा रहा है। यह न सिर्फ समान काम के बदले समान वेतन के सिद्धांत का उल्लंघन है, बल्कि नियुक्ति से जुड़े नियमों की भी अनदेखी है। मामले में सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता से समुचित पक्ष रखने के लिए समय देने की मांग की। इसके बाद पीठ ने सुनवाई 16 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। उच्च न्यायालय सरकारी ठेकेदार के जरिए अनुबंध पर कार्यरत करीब 151 आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों की ओर से पिछले साल दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रहा है। और ऐसी ही खबरों से जुड़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आगे मिलते हैं। धन्यवाद। और बहनों, इसी के साथ देखिए हमारे आंगनवाड़ी बाल विकास में 4 बाल विकास परियोजना अधिकारियों को रोका वेतन। जो कि मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला विकास भवन सभागार में गुरुवार को पोषण ट्रैकर पर ऑनलाइन फीडिंग की समीक्षा किए। इस दौरान 4 ब्लॉकों की प्रगति खराब पाए जाने पर इन ब्लॉक के बाल विकास परियोजना अधिकारियों का वेतन रोकने पर और मुख्य सेविकाओं को चेतावनी पत्र जारी करने का निर्देश दिया। सीडीओ ने बताया कि समीक्षा के दौरान बाल विकास परियोजना हरिया महाराजगंज कोयला अतरौलिया की पोषण ट्रैकर पर ऑनलाइन फीडिंग न्यूनतम पाई गई। बाल विकास परियोजना अधिकारियों का वेतन रोकने तथा संबंधित परियोजनाओं के मुख्य सेविकाओं को चेतावनी देने के निर्देश जिला कार्यक्रम अधिकारी को भी दिया गया। सीडीओ ने यह निर्देश दिया कि जिन परियोजनाओं की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा पोषण ट्रैकर पर ऑनलाइन फीडिंग का कार्य पूर्ण नहीं कराया जा रहा है, उन आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को चेतावनी निर्गत करते हुए सेवा समाप्ति की कार्यवाही कराएं। इसी के साथ ही कन्या सुमंगला योजनागत प्रथम श्रेणी के पात्र लाभार्थियों को चिन्हित करते हुए उनके ऑनलाइन आवेदन कराए जाने हेतु भी प्रभावी कार्यवाही कराए जाने के निर्देश दिए गए। देखिए बहनों, आज हम लेकर आए हैं आपको एक बहुत बड़ी खबर जो सामने आई है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो वितरण किया जाता है पोषाहार, उसमें जो नेफेड द्वारा राशन दिया जाता है उसमें ननिहालों की सेहत से खेल रही है और जिम्मेदार भी है, क्योंकि भुनी हुई दाल बांटी जा रही है। और कुपोषण को जड़ से ख़त्म करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत ननिहालों व गर्भवती धात्री माताओं को घुनी और बदबूदार दाल बांटी जा रही है। बाल पुष्टिहार की आपूर्ति कंपनी नेफेड की दाल लोगों ननिहालों के साथ ही उनके परिवार को भी बीमार कर सकती है। दाल से घुन रहे कीड़े और बदबू साफ बता रही है कि अब यह खाने योग्य नहीं है। इसके बाद भी इसका वितरण किया जा रहा है। गुरुवार को पुष्टिहार की उठान के दौरान एक बोरी खोलते ही घुनी और सड़ी हुई दाल निकलने लगी। इसके बाद विभागीय कर्मचारियों ने एक के बाद एक करके कई बोरियां खोल दी, जिनमें 4 बोरियों में घुनी हुई दाल देखकर लोग सन्न रह गए। अभी कुछ दिन पहले बोरियों में कंपनी के कर्मचारियों की मौजूदगी में पैकेट कम निकले थे और कोई कार्यवाही नहीं हुई। दाल की गुणवत्ता खराब देख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने शिकायत भी की। इस पर सीडीपीओ शिवानी गुप्ता
वे डीपीओ शरद त्रिपाठी से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों ने ही अपने फ़ोन नहीं उठाए। आपको आंगनवाड़ी से जुड़ी खबरें, जिसमें कीड़े वाली दाल के वितरण पर लगाई गई रोक, जिसमें आंगनवाड़ी को कीड़े लगी हुई दाल वितरण मतलब पोषाहार वितरण किया गया है। और जो बाल विकास विभाग के ब्लॉक स्तरीय गोदाम में कीड़े लगी हुई दाल का मामला सामने संज्ञान में आते ही डीपीओ ने मामले को गंभीरता से लिया है। डीपीओ ने गोदाम में लगी पूरी दाल की जांच पड़ताल तक आंगनवाड़ी केंद्रों को भेजे जाने वाले बाल पुष्टाहार पर रोक लगा दी है। हिंदुस्तान की खबर की बाद डीपीओ ने कार्रवाई की है। बचपन में कुपोषण मुक्त बनाने के लिए बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत ननिहालों का गर्भवती धात्री माताओं को दाल, दलिया व तेल बाल पुष्टाहार के रूप में दिया जाता है। पुष्टाहार की आपूर्ति नेफेड कंपनी द्वारा की जाती है। गुरुवार को बाल विकास विभाग के ब्लॉक स्तरीय गोदाम में कर्मचारियों द्वारा स्वयं सहायता समूह को सामग्री देते समय कीड़े लगी घुनी व बदबूदार दाल बोरियों के पैकेट में पैक होने का खुलासा हुआ। मामला संज्ञान में आने पर हिंदुस्तान ने शुक्रवार के अंक में ननिहालों की सेहत से खेल रहे जिम्मेदार घुनी दाल बांटी शीर्षक से एक खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी। खबर का संज्ञान लेकर डीपीओ शरद त्रिपाठी ने कर्मचारियों से मामले की जांच की पड़ताल कराई तो डीपीओ को पता लगा अब तक 10-12 बोरियों में घुन लगी दाल निकल चुकी है, जिसे लेकर डीपीओ ने नेफेड कंपनी को पत्र के माध्यम से दाल की स्थिति से अवगत करा दिया है। पूरी जांच पड़ताल तक आंगनवाड़ी केंद्रों को भेजे जाने वाले बाल पुष्टाहार पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में सीडीपीओ शिवानी गुप्ता से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। डीपीओ शरद त्रिपाठी ने बताया, मामला संज्ञान में है, किसी भी केंद्र तक कीड़े लगी हुई दाल नहीं भेजी जाएगी। अगर कहीं कीड़े लगी हुई दाल पहुंचने की जानकारी होती है तो उसे वापस मंगाया जाएगा।